सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को बढ़ाते हुए यानी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल की बुक को जो है ऑनलाइन फॉर्म में जो है इसको बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है डे 11 में जो है पढ़ने वाले हैं। आपके जो है हम लोग का 54 दिनों का जो है सिलेबस बना है, जिसमें आज हम लोग 11वें दिन में जो पढ़ने वाले हैं आपके इतिहास में मौर्योत्तर काल आपका, ठीक है। भूगोल में जल प्रपात एवं झीलें पढ़ेंगे, ठीक है। और पॉलिटी में जो है राज के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे। और भौतिकी में हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। और पुरस्कार एवं सम्मान में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। तो चलिए इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न उत्तर के फॉर्म में उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो है 10 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, आप जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में जो है मौर्योत्तर काल में हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि सीमुक जो है किस वंश का संस्थापक था? सीमुक आपके सातवाहन का संस्थापक था सीमुक, ठीक है। आंध्र के सातवाहन राजाओं की जो है सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र के सातवाहन राजाओं की जो है सबसे लंबी सूची आपके मत्स्य पुराण में मिलती है, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी आपकी? तो अमरावती थी। कहाँ थी? अमरावती, ठीक है। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ जो है शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है। आगे है कि गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी ने जो है वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा जो है वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे जो है वेदों का आश्रय कहा गया। आपकी गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी को आपका, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क का जो है राज्याभिषेक कब हुआ? कुषाण शासक कनिष्क जो था उसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 78 ईस्वी में हुआ, जिससे शक संवत की प्रारंभ हुई। उसी समय जो है शक संवत की शुरुआत हुई आपका, ठीक है। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में जो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जो है किसने जारी किया था? सबसे अधिक किया था कुषाणों ने, ठीक है। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत में जो 135 वर्षों का अंतर, ठीक है। मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो है राज कौन था आपका? सातवाहन था। कौन था? सातवाहन, ठीक है। उसके बाद है शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया? कौरव वंश ने किया। किसने? कौरव ने, ठीक है। कनिष्क को जो है किस चीनी जनरल ने जो है पराजित किया था? आपके पान चाउ ने पराजित किया था, ठीक है। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं जो है भारत के बाहर तक फैली हुई थी आपकी? या कुषाण की फैली थी? किसकी? कुषाण। फिर विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? विक्रम आपके 57 ईस्वी पूर्व से शुरू हुई। देखो मम्मी के, ठीक है। आगे है कि कलिंग नरेश जो खारवेल किस वंश से संबंधित थे आपके? ये आपके चेदी से थे, ठीक है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम था आपका, ठीक है। अफगानिस्तान में जो है स्थित बमियान किस लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान में स्थित जो है बमियान आपके बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके सिक्कों पर जो है मातृ देवी जो है आपके उमा का नाम मिलता है आपकी? ये आपके कुषाण शासक, ठीक है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए आपके? हुविस्क ने चलाया आपका, ठीक है। बुद्ध का अंकन जो है किसके सिक्कों पर हुआ है आपके? कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है आपके, ठीक है। योधे के सिक्कों पर जो है किस देवता का चित्रांकन मिलता है आपके? कार्तिकेय का मिलता है। किसका? कार्तिकेय का, ठीक है। भारतीय एवं जो है यूनानी ग्रीक काला शैली के जो है सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय और यूनानी जो है काला शैली के मिश्रण को जो है गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया? या कुषाणों ने किए। कनिष्क का राजवैद्य कौन था आपके? चरक था, ठीक है। कनिष्क जो है किस संप्रदाय से संबंधित था आपका? महायान बौद्ध संप्रदाय। किस राजवंश ने जो है हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी जो है हत्या के द्वारा हुआ? शुंग हुआ, ठीक है। भारत की यूनानी शासकों में से जो है किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर की है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं मौर्योत्तर जो है कालीन विदेशी आक्रमणकारी आपका, ठीक है, जो है हिंद यवन विदेशी जो है आक्रांता आपके हिंद यवन। और आपकी इसकी जो है भारत आगमन 190 ईसा पूर्व हुई थी और मूल निवास स्थान इनका जो है बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान था, हिंद यवन का आपका, ठीक है। इसके अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध इसके जो शासक हुए आपके मिनांडर, मिलिंद जो है शाकल, ठीक है। और अब उसके बाद जो है राजधानी विशेष जो है तथ्य इसमें देखा जाए तो वर्तमान सियालकोट यह स्थान है आपका।
उसके बाद जो है आपके शक एवं जो है सिथियन 90 ईसा पूर्व में जो है भारत का आगमन हुआ और मूल निवास स्थान आपके सीरिया और ईरान था आपका। किसका शक तो आपका जो है पार्थियाई या पल्लव, ये पहली सदी में भारत आगमन, सदी जो है ईसा पूर्व के अंत में, ठीक है। पार्थिया ईरान इसका मूल स्थान था और जो है गोंडो फर्नीज यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध इसका शासक था। बेग्राम अफगानिस्तान में जो है बड़ी संख्या में इसके जो है सिक्के मिले यहाँ पे, इसके संबंध में विशेष तथ्य आपका, ठीक है। आक्रमण में भारत कुषाण या यूची जो 15 ईस्वी में आया और चीनी तुर्किस्तान इसका मूल स्थान था। इसका प्रसिद्ध शासक आपके कनिष्क था आपके कुषाण का, ठीक है। और उज्जैनी आपके वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर इसका जो है संबंधित आपके राजधानी थी, ठीक। उसके आक्रमणकारियों के क्रम देखा जाए तो पहले हिंद यवन, उसके अंदर शक, उसके अंदर पल्लव, उसके अंदर कुषाण, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है जारी करने का श्रेय जो है कुषाण शासक बीम जो है कटफिसेस को जो है दिया जाता है। सबसे पहले सोने सिक्के जारी किए थे आपके। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में जो हम लोग को जल प्रपात और झीलें पढ़ेंगे हम, तो चलिए शुरू करें। देख सकते हैं कर्नाटक में स्थित जो है गोकक जल प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? गोकक आपके घाटप्रभा नदी पर है। हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है आपके? स्वर्ण रेखा नदी पर है आपके हुंडरू। आपके सो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है आपके? लद्दाख में। जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है आपके? शरावती पर है जोग जलप्रपात। चिल्का झील उत्तरी जो है सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका, ठीक है। भारत के किस जलप्रपात को जो है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को जो है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है आपका। चित्रकूट जो है आपके जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में जो इंद्रावती नदी पर स्थित है आपके। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आपकी? गोविंद सागर झील है, ठीक है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है आपके, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की जो है सीमा पर मांडवी नदी पर है आपके दूध सागर जलप्रपात आपका, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात आपके देखा जाए तो आपके कुंचिकल जलप्रपात जो आप 455 मीटर है, शिमोगा आपके कर्नाटक में है। बारही पानी जलप्रपात 399 मीटर ऊंचा है, मयूरभंज आपके उड़ीसा में है, ठीक है। दूध सागर आपके 310 मीटर है, कर्नाटक गोवा में है। मीनमुट्टी जलप्रपात आपके 300 मीटर है, जो आपके वायनाड केरल में है, ठीक है। उसके बाद बरकाना जलप्रपात 259 मीटर है और शिमोगा आपके कर्नाटक में। जोग महात्मा गांधी जलप्रपात आपके 253 मीटर है, जो शिमोगा कर्नाटक में ही है, ठीक है। खंडाधर आपके जलप्रपात 244 मीटर है आपका, सुंदरगढ़ आपके उड़ीसा में है, ठीक है, ऊंचाई है इसकी। उसके बाद में देखा जाए तो पेंचाला कोना आपके 219 मीटर ऊंचा है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में आपका। जो है आपके कुने जलप्रपात की जो है ऊंचाई आपके 200 मीटर है, जो आपके लोनार महाराष्ट्र में, ठीक है। चेना जलप्रपात आपके 183 मीटर ऊंचा है, जो आपके जो है नर्मदा नदी पर है। बिहार जलप्रपात आपके 100 मीटर ऊंचा है, जो टोंस नदी पर है आपका, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात आपके जो है 98 मीटर ऊंचा है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो झारखंड में, ठीक है। चुलिया जलप्रपात आपके 18 मीटर है, जो चंबल नदी पर है, चुलिया चंबल, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपके 90 मीटर ऊंचा है, जो आपकी कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक। इसके अंदर कपिल धारा जो है जलप्रपात आपके 30 मीटर ऊंचा है, जो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ककोलत जलप्रपात 50 मीटर है, जो ककोलत नदी पर है, बिहार में आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर, ठीक है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधारा ये अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के जो है 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील आपका, ठीक है। भारत की मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? तो बुलर झील है मीठे पानी की झील, जो आपके जम्मू कश्मीर में। उसको देख सकते हैं भारत की प्रमुख झील है, ठीक है। बेम्बनाड आपकी झील, बेम्बनाड झील आपके केरल में है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है आपके? तो उड़ीसा में है।
राज संबंध आपके कहाँ है, तो राजस्थान, राज संबंध राजस्थान। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। 7 ताल, ताल वाला जितने जनरली जो होता है आपके उत्तराखंड में होता है, ठीक है। अष्टमूड़ी केरल की जल पे है, आपके झील में है आपका, ठीक है। फतेह सागर झील जो है आपके कहाँ है, तो यह राजस्थान में। फतेह सागर झील आपके राजस्थान में, ठीक है। डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग जम्मू कश्मीर। लोकटक झील आपके कहाँ है, मणिपुर में। लोकटक झील आपके मणिपुर में, ठीक है। सांभर झील आपके राजस्थान में। डिंडवाना झील आपके यह राजस्थान में। राकसताल झील आपके उत्तराखंड में है। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। रूपकुंड जो है झील आपके उत्तराखंड में है, रूपकुंड आपका, ठीक है। फुलहर झील आपके कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। देवताल उत्तराखंड, ठीक है। हमीरसर झील आपके गुजरात में है। उदय सागर झील आपके राजस्थान में है। नागिन झील आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आपके लोनार झील आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। पेरियार झील आपके केरल में मिलेगा। सूरज कुंड झील आपके हरियाणा में। जयसमंद आपके राजस्थान में, ठीक है। बुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है। मानस बल आपके जम्मू कश्मीर। हुसैन सागर आपके तेलंगाना में है। महाराष्ट्र में स्थित जो है आपके लोनार झील ज्वाला जो है मुखी क्रिया से जो है निर्मित झील है आपके। क्रेटल झील है आपका उदाहरण है आपका लोनार झील जो आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है पॉलिटी में जो देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। तो चलिए सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को जो है स्थापित करना, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, जिसका अनुच्छेद यानी भाग 4 में इसका उल्लेख है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान में जो है किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को जो है की जो है व्यवस्था की गई है, यानी पंचायती राज व्यवस्था की गई है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, ठीक है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों का भाग नहीं है, किंतु जो है समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, ठीक है। समान नागरिक संहिता अभी जो है आपके गोवा में लागू है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग नहीं है, इसके लिए कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है कि कोई भी राज्य अगर कानून बनाता है यानी नियम बनाता है तो इसको ध्यान में रखकर बनाए, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके, ठीक है। देख सकते हैं कि अनुच्छेद 36 जो है आपके नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की जो है परिभाषा है आपका, ठीक है। 37 में जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, इसकी चर्चा की गई। और अनुच्छेद 38 जो है आपके लोक कल्याण की जो है अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है बनाना है आपका। अनुच्छेद संविधान के मूल बिंदु को अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद 38(2) में जो है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा आपका राज्य सरकार, ठीक है, सरकार करेगी। इसकी चर्चा 38(2) में दी गई है। 39(क) में जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना रहेगा आपका। उसके बाद अनुच्छेद 39(ख) में जो है समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो है स्वामित्व और जो है नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे कि सामूहिक हितों की स्वतंत्र रूप से प्राप्ति हो आपका 39(ख) में, ठीक है। अनुच्छेद 39(घ) में जो है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद 39 के अंग है उसमें पुरुष और स्त्री कर्मकारों को जो है स्वास्थ्य और शक्ति का जो है तथा बालकों की जो है सुकुमार अवस्था का जो है दुरुपयोग न हो, इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 40 कही गई ग्राम पंचायत का गठन किया गया। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 42 जो आपके काम की न्याय संगत एवं जो है मानवोचित दशाएं तथा जो है प्रसूति सहायता की बात करता है अनुच्छेद 42 आपका, ठीक है। अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए जो निर्वाह, मजदूरी आदि की चर्चा की गई है आपकी, ठीक है। देख सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की जो है भागीदारी का प्रावधान किया गया, 43(क) में है, ठीक है। भारत के संविधान में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का जो है समान
कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निषेध तत्वों में निहित है आपका। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है आपका। कौन सा है? 51। ठीक है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की जो सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन आपके केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह का स्टेटमेंट है आपका। इसके बाद में अनुच्छेद इससे छूट गया था 43 क में जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख में जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 43 ख में अनुच्छेद राज्य के नीति सिद्धांतों में दिया गया। अनुच्छेद 44 में जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करेगी। और अनुच्छेद 45 में 6 से जो है कम आयु के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 46 में जो SC ST दुर्बल वर्गों के जो शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो आपके 47 में यानी अनुच्छेद 47 में जो है पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा जो है लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा जो है हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध किया गया। 48 में जो है गायों, बछड़ों, अन्य जो है दुधारू पशुओं के वध पर जो है प्रतिबंध, जो उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास किए गए हैं अनुच्छेद 48 में। ठीक है। उसके अंदर 48 में जो है कृषि और पशुपालन में जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। 48 क में जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना भी है। अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं जो ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या जो वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 जो कहता है कार्यपालिका से जो न्यायपालिका का पृथकीकरण की बात कहा है। 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई अनुच्छेद 51। ठीक है। मूल अधिकार जो है कानूनी रूप से मान है, जबकि नीति निषेध तत्व जो है नैतिक एवं जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त है आपका, यानी वाद योग नहीं है। ठीक है। पॉलिटी के बाद जो है फिजिक्स में हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हैलोजन लैंप का जो है तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। हैलोजन लैंप का जो है तंतु आपके टंगस्टन एवं सोडियम से जो है निर्मित होता है। 1 किलोवाट का जो है मान कितना होता है? 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान जो है आपके 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है विद्युत बल्ब, यानी जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान। बिजली के बल्ब की तुलना में जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का जो है प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन जो है करता है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो है अधिक उपयोग किया जाता है आपका। ठीक है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो है क्या विशेषता होती है? यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है इसका, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु से निर्मित होता है? यह आपके टंगस्टन से होता है। स्टोरेज बैटरी को जो है चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? आपके दिष्ट धारा की होती है। किसकी? दिष्ट धारा। ठीक है। डायनोमो जो है बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह जो है ऊर्जा से यानी किस प्रकार संबंधित है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? आपका डायनोमो। ठीक है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जो है जल जाती है, क्योंकि वे जो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो वोल्टेज के जो है प्रतिलोमानुपाती होती है आपका। ठीक है। टरबाइन और डायनोमो से जो है बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए जो है उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। फ्यूज तार जो है निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है, फ्यूज का जो तार लगाया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए उपयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के जो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित जो है करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी जो है गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है। ठीक है। देख सकते हैं विद्युत धारा में जो समान आवेश एक के दूसरे को जो है प्रतिकर्षित जो है करते हैं, जबकि विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मानव शरीर में जो है विद्युत प्रतिरोध कितना होता है?
10⁻6 ओम होता है, ठीक है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी जो है गैस भरी होती है? आर्गन के साथ जो है पारा वाष्प भरी होती है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है आपकी? मरकरी और नियोन भरी होती है आपके प्रतिदीप्त बल्ब में। विद्युत चालकता की दृष्टि से जो है सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है आपकी? चांदी है। पृथ्वी के विभव को जो है शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी से जो है कोई आवेश लेने या देने पर जो है इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को जो है पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में जो है डाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। विद्युत आवेश को जो भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का, ठीक है। विभव क्या निर्धारित करता है? विभव जो आपके आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर जो तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश को जो है नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके किया जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है आपकी? तो विद्युत मोटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं आपके? डायनेमो और विद्युत मोटर है। प्रत्यावर्ती धारा एवं जो है विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः जो है अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और जो है विभवांतर को मापने के लिए। त्वरित चालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0 होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पुरस्कार एवं सम्मान में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखना है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बुकर पुरस्कार जो है वर्ष 1969 में इंग्लैंड के बुकर जो है मैकोनल कंपनी द्वारा जो है स्थापित अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में जो प्रति वर्ष दिया जाने वाला प्रमुख जो है ब्रिटिश पुरस्कार है आपका। कौन सा? मान बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था, ठीक है। वर्ष 2020 का जो बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के थे जो है को शगी बेन रचना के लिए प्रदान किया गया था। तो बुकर पुरस्कार 1969 में, नया पढ़ना 2020 का दिया है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार। विश्व के जो सर्वोच्च एवं जो है सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है स्वीडन रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर पर जो है प्रदान की जाती है। यानी विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, जो आपके स्वीडन रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है 10 दिसंबर को प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत आपके 1901 में हुई थी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1969 से यह जो है पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब तक केवल 2 बार जो है मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार जो है एरी एक्सेल कालफल्टर को वर्ष 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव डैग हैमरशोल्ड को जो है 1961 में। यानी 2 बार अभी तक मृत व्यक्ति को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। उसके बाद देख सकते हैं बोरलॉग पुरस्कार वर्ष 1973 में स्थापित यह पुरस्कार जो कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है 1973 में शुरू हुआ था, जो कृषि में विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद धन्वंतरी पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा स्थापित चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी आपको, ठीक है। उसके बाद आपके होमी भाभा पुरस्कार वर्ष 1990 में स्थापित यह पुरस्कार जो भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और आपके भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। कि GD बिरला पुरस्कार, कौन सी? GD बिरला पुरस्कार, जिसकी शुरुआत जो है 1991 में स्थापित यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा जो भारतीय वैज्ञानिकों को जो है उच्च स्तरीय शोधकर्ता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है GD बिरला पुरस्कार से, ठीक है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो 1987 में स्थापित, यह जो है पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान हेतु
प्रदान किया जाता है। कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और पर्यावरण के विशेष योगदान में जो है के लिए दिया जाता है। उसके बाद नायदुमा पुरस्कार वर्ष 1986 में स्थापित यह पुरस्कार जो है भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन द्वारा भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। नायदुमा पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त भारतीयों, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में जो है 1913 में मिला था। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था। ये सब भारतीय है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था, ठीक है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था, ठीक है। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को जो है भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में, अमर सेन को अर्थशास्त्र के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो है 1999 में, बी एस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला, वेंकटरमण रामकृष्णन को जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में मिला था, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए आपको 2014 में मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार, या जोसेफ पुलित्जर की यह स्मृति में वर्ष 1917 से यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यानी पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 से दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष काम के लिए दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत जो है $10,000 की समान राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ग्रेमी अवार्ड की स्थापना 1958 में स्थापित है। पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर जो है रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस द्वारा जो है पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ग्रेमी अवार्ड आपको 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है आपको। उसके बाद आपका ऑस्कर पुरस्कार, इसकी शुरुआत आपके 1929 में स्थापित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है नेशनल एकेडमी ऑफ जो मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है आपके ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1929 में। भानु अथैया प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। भानु अथैया को प्रथम बार मिला था आपको ऑस्कर पुरस्कार। देख सकते हैं तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तानसेन पुरस्कार